कर्नाटक की राजनीति इस समय एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अगर इसे समय रहते नहीं संभाला गया तो कांग्रेस अपनी सबसे मजबूत सरकार को भी खो सकती है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पिछले दिनों एक पोस्ट की थी, अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और इस एक पोस्ट ने न सिर्फ पूरे राज्य की सत्ता हिला दी बल्कि कांग्रेस हाईकमान में हड़कंप मचा दिया। डीके शिवकुमार खुले तौर पर पार्टी हाईकमान को उस सीक्रेट डील की याद दिला रहे थे जो सिद्धारमैया के सीएम बनने वाले दिन बंद कमरे में हुई थी, यानी 2.5 साल का फॉर्मूला। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला सच में था? अगर हाँ, तो अब ये विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया? क्या कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार अपनी ही अंदरूनी लड़ाई में टूट जाएगी और बीजेपी कैसे इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। देखिए साहब, आज कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम तो नहीं है। एक तरफ है सिद्धारमैया, जमीन से जुड़े ओबीसी समुदाय के बेहद पॉपुलर नेता, और दूसरी तरफ है डीके शिवकुमार, कांग्रेस के सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजर्स में से एक, जिन्हें ट्रबल शूटर भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला के अलावा एक ऐसा राज भी है जिसने पार्टी हाईकमान को अंदर से हिलाकर रख दिया। हालांकि इस राज से पर्दा आगे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि साल 2023 में कर्नाटक से कांग्रेस को संजीवनी मिलने के बाद बैंगलोर से दिल्ली तक क्या हुआ था। तो साहब, नॉर्थ इंडिया से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी कांग्रेस को जब कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत मिलती है, तब बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक का माहौल था। कांग्रेस हाईकमान से लेकर पार्टी वर्कर्स तक सब सेलिब्रेशंस के मूड में थे। लेकिन ये खुशी दो नेताओं के चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी, और वो नेता थे सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। इसका कारण था कि सीएम कौन बनेगा। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 224 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सीएम बनने वाले सवाल ने पार्टी को उसी वक्त दो हिस्सों में बांट दिया। सिद्धारमैया और डीके दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यानी एक तरफ दिल्ली में जश्न का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर में इंटरनल लड़ाई बढ़ रही थी। फिर उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद कांग्रेस हाईकमान से तो किसी को नहीं थी, मतलब कि पार्टी लीडरशिप इतनी जल्दी एक्शन में आएगी। खैर, दोनों नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। 5 दिनों तक बंद कमरे की मैराथन मीटिंग्स चलती रही। सीक्रेसी इतनी थी कि बाहर किसी को पता ही नहीं चलता था कि अंदर चल क्या रहा है। फिर 19 मई 2023 आखिरकार फैसला हुआ, सिद्धारमैया सीएम होंगे और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम। लेकिन इस फैसले में एक और चीज थी जिसका खुला ऐलान कभी नहीं किया गया। उस दौरान इंटरव्यू में जब डीके से पूछा गया कि भाई क्या सरकार 5 साल चलेगी, सीएम पद को लेकर विवाद तो नहीं होगा, डीके मुस्कुराए और बोले, कर्नाटक में कांग्रेस 5 साल चलेगी, सिद्धारमैया 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बाहर वालों को लगा सब सेट है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन असली कहानी बंद दरवाजे के पीछे लिखी जा रही थी। सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल के मुताबिक बंद कमरे में ये बात तय हुई थी साहब कि 2.5 साल बाद कुर्सी डीके शिवकुमार को मिलेगी, यानी रोटेशन फॉर्मूला। इसके अलावा एक ऐसा राज भी था जिसको हमने पहले बताने के लिए आपसे कहा था। तो वो बात थी कि डीके चाहते थे कि रोटेशन फॉर्मूला सार्वजनिक रूप से घोषित भी हो, लेकिन हाईकमान ने इसे पब्लिक करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अब तक तो क्लियर हो गया है कि रोटेशन फॉर्मूले की डील सच थी। अब साहब, सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। इस पर डीके शिवकुमार के समर्थक बिल्कुल नाराज हैं। वो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि सीक्रेट डील पूरी करो। इस रोटेशन फॉर्मूले ने कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह को बढ़ा दिया है। इस पर 25 नवंबर को डीके से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे और 4 से 5 लोगों के बीच की सीक्रेट डील है। वहीं उस दिन सिद्धारमैया बोले, हाईकमान फैसला करें, यह मुद्दा खत्म होना चाहिए। यानी दोनों तरफ के संकेत साफ है, कुछ बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, अगर 2.5 साल का वादा वाकई हुआ था तो कांग्रेस हाईकमान उसे मानने से पीछे क्यों हट रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें दिल्ली में कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझना होगा। 26 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पार्टी हाईकमान इस विवाद को सुलझा लेगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ बैठकर फैसला करेंगे। 27 नवंबर को भी वही लाइन दोहराई गई। मतलब साफ था कि दिल्ली अभी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। खड़गे ने साफ कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को बुलाया जाएगा, सबसे बातें होंगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स जिनको पता है वो अनुमान तो लगा ही लिया होगा उन्होंने कि बात को घुमाया जा रहा है साहब। असली वजह तो कुछ और है, और ये वजह कांग्रेस की पुरानी स्टाइल से जुड़ी है। वहीं इस मामले पर हंगामा बढ़ते देख कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने विधायकों को चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि सभी नेता अनुशासन में रहें और सरकार के काम स्मूथली चलने दें। ये सीधा संकेत था कि हाईकमान स्थिरता चाहता है, कोई उथल पुथल नहीं।
सीनियर पत्रकार आदेश रावल बताते हैं कि सरकार में बदलाव करने से पार्टी हाईकमान का और काम बढ़ जाता है। अगर सीएम बदला तो कैबिनेट बदलेगी और फिर पूरे राज्य में उठापटक शुरू हो जाएगी और हाईकमान अभी उस चीज से बच रहा है, यानी केओस। लेकिन असली दिक्कत इससे भी बड़ी है और वो है कांग्रेस की खुद की ताकत। कांग्रेस के पास आज सिर्फ 3 बड़े राज्य हैं। अगर कर्नाटक भी अंदरूनी लड़ाई की वजह से हाथ से निकल गया तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। आदेश रावल कहते हैं, कांग्रेस ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला खड़गे ने खुद विधायकों को बताया था। अब ये खड़गे का इम्तिहान बन चुका है कि कैसे डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि डीके जितने ताकतवर दिखते हैं उन्हें सीएम बनाने में उतनी ही बड़ी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो मुकाबला है पॉपुलैरिटी का, और इस लड़ाई में डीके शिव कुमार अभी बहुत पीछे हैं। सिद्धार्थ मैया ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी के अलावा उनकी पकड़ दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक इन चारों ब्लॉक्स में बहुत मजबूत है। 2023 में उन्हें सीएम बनाने का सबसे बड़ा कारण भी यही था। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ मैया को कुर्सी से हटाने में सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी के उस नैरेटिव को लगेगा जिसको वो पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जातिगत जनगणना और सोशल जस्टिस। इस नैरेटिव में सिद्धार्थ मैया डीके से कहीं बेहतर फिट बैठते हैं, और ये सिर्फ थियरी नहीं है बल्कि डेटा भी यही कहता है। हैदराबाद के पीपल्स पल्स पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार 29.2% लोग सिद्धार्थ मैया को पहली पसंद मानते हैं, जबकि सिर्फ 10.7% लोग डीके शिव कुमार को। यानी पब्लिक की नजर में एक साफ विजेता हैं सिद्धार्थ मैया। लेकिन ये तो पॉलिटिकल खतरा है साहब, पर डीके के लिए तो असली दिक्कत राजनीति नहीं है, कानून है। जी हाँ, डीके शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स, बेनामी संपत्ति, ईडी, सीबीआई कई तरह के केस चल चुके हैं। 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये इतना हाई प्रोफाइल मामला था कि सोनिया गांधी खुद जेल में उनसे मिलने गई थी। 2023 के हलफनामे में डीके ने बताया उनके खिलाफ 19 केस अभी भी चल रहे हैं। यहीं से कांग्रेस का डर बढ़ भी जाता है। अगर डीके शिव कुमार को सीएम बनाया गया तो केंद्र की बीजेपी सरकार उनके खिलाफ पुराने केस फिर से खोल सकती है, ठीक वैसे जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। एक बड़ा नेता, कानूनी दबाव और राजनीतिक अस्थिरता। कांग्रेस नहीं चाहती कि कर्नाटक भी उसी रास्ते पर चले। इसके अलावा कांग्रेस को यह डर भी है कि चीफ मिनिस्टर की इस लड़ाई में कहीं कर्नाटक भी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि ये अब सिर्फ 2 नेताओं की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी सरकार पर खतरे का सायरन बज रहा है। एक चीफ मिनिस्टर हटना नहीं चाहता तो दूसरा जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। डीके शिव कुमार तो लगातार अपने समर्थकों से मिल भी रहे हैं, कई विधायकों का साथ भी उनको मिल रहा है। अभी ये सब कांग्रेस में चल ही रहा है कि इस कहानी में एंट्री होती है बीजेपी की, जो अब तक दूर से सब खेल देख रही है लेकिन साथ ही मौके की तलाश में भी है, कब पास मिले कि कांग्रेस तोड़े और सरकार बनाए। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में कुल सीटें हैं 224, बहुमत का आंकड़ा 113। अब जरा गणित समझिए। देखिए, बीजेपी के पास 62 विधायक, जेडीएस के पास 18, यानी दोनों मिलाकर हो गए 80। अगर डीके शिव कुमार के कथित 50 समर्थक विधायक इनसे जुड़ जाएं, तो कुल संख्या बनती है 130, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा। हालांकि डीके को इतनी बड़ी संख्या की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 33 विधायक तोड़कर भी वो नई सरकार बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी महाराष्ट्र में शिंदे और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय देखी गई। कर्नाटक के इस केओस में बीजेपी के रोल पर सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी का कहना है कि बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि अगर डीके शिव कुमार विधायक तोड़कर लाते हैं तो वो बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। यानी बीजेपी पहले से तैयार बैठी है, सिर्फ एक चिंगारी चाहिए और पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। यानी अगर डीके को सीएम नहीं बनाया गया तो कर्नाटक की राजनीति में बड़ा भूचाल भी आ सकता है। वो क्या रास्ता चुनेंगे? आपके हिसाब से डीके का अगला कदम क्या होगा? कमेंट्स में जरूर